नमस्कार, मैं हूं देवनाथ और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। दिल्ली बाढ़ की चपेट में है और इसी वजह से 75,000 से अधिक लोगों की जिंदगी दांव पर है। सरकार भी बखूबी समझ रही है और इसीलिए दिल्ली के मुख्यमंत्री और जो उनका पूरा अमला है वो बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आ रहा है। यमुना बाजार के तमाम ऐसे इलाके हैं जो बाढ़ की चपेट में थे और इसके अलावा लोगों की जो दिनचर्या है वो बहुत प्रभावित हुई। ऐसे ही कुछ इलाकों का विजिट किया भारत एक्सप्रेस ने। आइए आपको ले चलते हैं उन इलाकों में जहां लोग घर छोड़ने के लिए विवश हो गए। बाढ़ अपने साथ न जाने कितनी मुसीबतें लेकर के आती है और यही वजह है जो लोग यमुना जी के किनारे रहते हैं उनके लिए मुसीबतों का सैलाब खड़े हो जाता है। एक और बात कि इनके लिए अपने ही टेंट को उजाड़ना और अपने घर से निकलना बड़ा अजीब लगता है, लेकिन छोटे छोटे बच्चे जिनके चेहरे पर अब पेशानी है और बड़े लोग जो घर के बुजुर्ग हैं अब उनको अपने ही लेकिन इस तस्वीर को भारत एक्सप्रेस ने अपने कैमरे में उतारा। जरा ये रिपोर्ट देखिए। इस समय हम यमुना बाजार में हैं और तस्वीरें आपको सीधे दिखाई देंगी कि एक घर है और इस घर के बीचों बीच पानी भरा हुआ है और किस तरीके से यहाँ के लोगों का जीना हराम हो गया है, खास करके बाढ़ के चलते। आप तस्वीरों में देख सकते हैं नीचे जो है बहुत ज़्यादा फिसलन है। इसके बावजूद भारत एक्सप्रेस चाहता है कि तस्वीर आपको दिखाई दे। यहाँ रहने वाले हैं, उनसे बात करता हूँ। ये बताइए, ये पानी भरा हुआ है, ये बाढ़ का पानी है? ये परसों शाम से बाढ़ का जमुना का हथनी कुंड से पानी छोड़ा गया था जो जमुना के घाटों पर ये निगम बोध का एरिया है। निगम बोध से लेकर के लोहे वाले पुल का एरिया है, लगता है यमुना घाट है। तो इस घाट पे पूरा घाट पे यानी कमर के ऊपर पानी, हमारा जो लेवल होता है जल स्तर का वो खतरे के पार कर गया था। उस लेवल का अभी पानी यहाँ पे टिका हुआ है। पानी टिका हुआ। ये बताइए आप जरूरी काम कैसे कर पा रहे हैं? यहाँ तो बड़ी दिक्कत है, ये पानी कैसे निकलेगा? नहीं, पानी तो अब जल बोर्ड आएगा। जल बोर्ड जब सीवर चालू करेगा, अपना सीवर बंद होगा ना, तो जब जल बोर्ड अपना सीवर चालू कर देगा तो ये पानी निकल जाएगा, क्योंकि जमुना जी अब नीचे चली गई हैं। अब बाढ़ का पानी जो टिका हुआ है। एक सवाल तो बनता है कि आप लोगों को इस बाढ़ से क्या क्या समस्याएं पैदा हो रही हैं, क्या दिक्कतें पैदा हो रही हैं? पानी से लेकर के खाने तक की क्या समस्याएं हैं? पानी से लेकर खाने तक का हम लोग कोई भी है 3 दिन से अपने घर में खाना वाना नहीं बनता है। प्रशासन का टेंट वेंट लगा हुआ है, जो लोग टेंट में रहते हैं उनको खाना दाना प्रोवाइड किया जा रहा है। हमारी रेखा गुप्ता जी कल आई थी, हमारे घाटों पे सर्वे किया था और उन्होंने अच्छे तरह से देखा। यहाँ सुचारू व्यवस्था बहुत अच्छी, सरकार की तरफ से व्यवस्था अच्छी की गई इस साल। लेकिन अभी अब बाढ़ का पानी है, इसमें अब हम दिक्कत रहेगी। लेकिन देखिए, मुख्यमंत्री भी यहाँ आई थी, उन्होंने इसका जायजा लिया था और जो बाढ़ पीड़ित हैं उनकी मदद का आश्वासन भी दिया था और इनका कहना है कि प्रशासन मुस्तैद है यहाँ पर पानी। तो जाहिर सी बात है कि इसके नीचे जो है काई है, फिसलन है बहुत ज़्यादा और बाढ़ के चलते सैकड़ों लोगों की ज़िंदगी ऐसे ही तबाह हो गई है। इस समय हम यमुना बाजार घाट नंबर 2 पर हैं और तस्वीरें देखिए कि मैं एक नाव में हूँ। नाव चूंकि धारा बहुत तेज है इसलिए नाव नहीं चलेगी, ऐसा मुझे बताया गया है। लेकिन तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि यमुना जी किस तरीके से बड़े बड़े बृहद रूप में यहाँ दिख रही हैं और सैलाब है, एक तरीके से पानी बहुत ज़्यादा है। और तस्वीरें बता रही हैं कि इस परिस्थिति में यानी जब बहाव बहुत तेज हो तो नाव नहीं चलाई जा सकती। और वो जो मंदिर दूर देख रहे हैं आप, वहाँ पर एक समाधि है, वो सीधे पानी में पूरी तरीके से डूबा हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि ऊपर का हिस्सा अभी भी बचा हुआ है। और अगर इधर तस्वीरों में देखें, मैं हुकुम जी से कहूँगा दिखाएंगे, तो यहाँ पर भी नाव किनारे पर लगा के रखी गई हैं, क्योंकि यहाँ पर फिलहाल नाव चलाना या चल पाना संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पानी का बहाव बहुत तेज है। तो जाहिर सी बात है पानी लगातार बढ़ रहा है और जिसके चलते जो आसपास के लोग हैं, अगर आप मैं ये दिखाऊं कि ये जो एरिया है ये यमुना बाजार घाट नंबर 2 है और इसके बगल में ये पहाड़ जो पहलवानों का एक जगह है, पहलवानों का अखाड़ा है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इन लोगों के लिए भी चेतावनी ही है, क्योंकि यहाँ पर ये पानी पूरी तरीके से भरा हुआ था। तो जाहिर सी बात है कि यमुना और उधर का एरिया देखिए आप, पूरी तरह एकदम सिर्फ और सिर्फ पानी आपको दिखाई देगा। और इसके अलावा बाढ़ को लेकर के दिल्ली वासियों में खौफ का माहौल है। बाढ़ की जो विभीषिका होती है वो सबसे ज़्यादा अगर कोई परेशान होता है तो वो नदी के किनारे के गांव
और इलाके, और इस समय देश की राजधानी दिल्ली पर भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में लगभग ऐसे हजारों यानी 15,000 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनकी ज़िंदगी में आफत का प्रवेश आ गया है। और बाढ़ जब आती है तो न जाने कितनी समस्याएं लेकर के आती है। बाढ़ जब आती है तो आसियाने उजाड़ ले जाती है। मवेशियों के लिए प्रॉब्लम, लोगों के लिए प्रॉब्लम, और छोटे छोटे बच्चे। और जिस दिल्ली की बात कर रहे हैं उसके इलाके यानी जो यमुना जी हैं उनके किनारे जो गांव बसे हैं उन पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है, और इसीलिए सरकार ने भी प्रबंध किया है। लेकिन आज हम एक ऐसी जगह हैं जहां से आप देखेंगे जिसको कह सकते हैं कि जहां पर पानी एकदम बिल्कुल आने ही वाला है, लेकिन अब भी चारों तरफ से अगर आप देखें तो लोग यहाँ हैं, छोटे छोटे बच्चे दिखाई देंगे, और जो लोग घर के परिवार के मुखिया हैं वो काम करते हुए आपको दिखाई देंगे। मतलब जिजीविसा यानी जीने की जो प्रबल इच्छा है उसका सबसे बड़ा उदाहरण भारत एक्सप्रेस के कैमरे पे आप देख सकते हैं कि बाढ़ की विभीषिका के बीच लोग काम करना नहीं छोड़ रहे हैं। अपना आसियाना जो नीचे था अब अलग तरीके से बनाने लगे हैं। हर हाल में जीने की जो जद्दोजहद है। ये बताइए क्या नाम है आपका? मुनीब साहनी। मुनीब साहनी, ये क्या अभी क्या करने जा रहे हैं? ये तिरपाल इस पे खड़ा करके इसमें बारिश के बचाव के लिए झोपड़ी बना रहे हैं, मतलब सामान ओपन बचाएंगे और बच्चे को बचाने के लिए। नहीं तो इसके पहले आपने नहीं बनाया था, आज नया क्यों बना रहे हैं? इसके पहले भी तो बनाया होगा आपने। आए थे तो बाढ़ में वो डूब गया, बाढ़ में डूब गया, फिर दूसरा यहाँ बना रहे हैं। ओके, और तस्वीरें देखिए इधर ये देखिए कि यहाँ पर ठेले पर पूरा सामान लद गया है। यानी यहाँ से जाने की तैयारी इसलिए भी है क्योंकि अब यहाँ जो है पानी का जमावड़ा लगातार बढ़ रहा है, और बाढ़ के चलते तमाम सारी दिक्कतें, परेशानियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। और ये देखिए कि अगर फसल भी देखेंगे तो फसल को भी काफ़ी नुकसान हुआ है। और ये जो देख रहे हैं ना, ये धान की खेती थी, लेकिन ये पानी में पूरी तरीके से डूब गई है। तो जाहिर सी बात है कि तमाम सारी चीज़ें, तमाम सारी दिक्कतें यहाँ पर हैं, और छोटे छोटे बच्चे जो यहाँ पर हैं उन सबको निकलना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात ये कि इस पूरे इलाके में अब लोगों को लगने लगा है कि अगर बाढ़ ने थोड़ा भी अपना रौद्र रूप दिखाया तो उनको सड़क पर वापस जाना होगा। बाढ़ प्रभावित इलाकों की अपनी दुर्दशा है और उसकी अपनी तस्वीरें हैं जो आपको परेशान करती हैं। परेशान इसलिए करती हैं कि एक टेंट भी प्रकृति को बर्दाश्त नहीं होता और वो भी उजड़ जाता है। तस्वीरें देखिए, ये एक आम आदमी की ज़िंदगी का आसियाना है जो बिखरा पड़ा है। कहीं बर्तन, कहीं कुछ, कहीं टेंट के बिखरे हुए डंडे, ये सारी चीज़ें दिख जाते हैं। और खुले आसमान के नीचे जब बारिश होती है तो इस बारिश के चलते समस्याओं में और ज़्यादा चक्रवृद्धि ब्याज की तरह वृद्धि हो जाती है। लेकिन इन सब के अलावा रोजगार कहाँ, काम कहाँ है? इससे बड़ी चिंता तो खाने की है, और यही वजह है कि जो लोग यहाँ खेती करके कुछ करना चाहते थे वो भी नहीं कर पाए। क्या नाम है आपका? अतरचंद। अतरचंद जी, कहाँ के रहने वाले हैं? जिला गाजीपुर। गाजीपुर के। अच्छा, तो यहाँ कैसे गुजारा भत्ता करते थे पहले, आप कैसे चलता था? क्या सर, घर पे कोई धंधा पानी है ना, तो अपना प्रदेश में खेती बाड़ी करते थे, जमा पर लेके खेत अपना गुजारा करते थे। वो भी गुजारा में है जो कि डीडीओ वाले ने अपना झोपड़ी झुग्गी सब तोड़ ही दिया। देख ही रहे हैं, आपको सामने है। ये जो मूली लाए हैं ये पैदा किया आपने? पैदा नहीं किए थे, जो खेत जोत दिए थे, तब कोई सहारा ना रह गया था, खरीद के लिया के बेच रहे हैं। जो छोटे छोटे चेहरे हैं वो मुस्कुराते तो हैं, लेकिन वो दर्द का अंदाज़ा नहीं लगा पाते, क्योंकि खुले आसमान को उन्होंने अपनी नियति मान लिया है, अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि मान ली है। शायद इसीलिए ये दर्द कुछ कम सा है या महसूस नहीं होता। और ये देखिए तस्वीरें हर जगह बिखरे बिखरे, ये बताते हैं कि जो आदमी घर बनाता है और जब वो आसियाना उजड़ जाता है, जब प्रकृति के तांडव के बीच जब वो सब कुछ बिखरने लगता है, तो सपनों के मर जाने का जो नीरज ने कविता सुनाई थी उसके मतलब बदल जाते हैं। लेकिन जीने की हर हाल में इच्छा बहुत महत्वपूर्ण है, और चारों तरफ की तस्वीरें बताती है कि यहाँ पर कोई कैमरा भी नहीं आया सिवाय भारत एक्सप्रेस के। ये जो बड़ा सा मैदान दिखाई दे रहा है, इसमें कुछ मवेशी घास चरते हुए दिखते हैं, और एक छोटी सी पगडंडी जिसके सहारे हम भी आए थे, और जिसके सहारे ये बच्चे आए थी जो स्कूल जाना चाह रही है। स्कूल जाने का रास्ता दुर्गम है क्योंकि बारिश हो चुकी है, लेकिन इससे बात करेंगे।
पर तस्वीर, इस भयानक मंजर के बीच एक अच्छी तस्वीर क्या है कि एक बेटी स्कूल जाना चाहती है, वो पढ़ना चाहती है। इसलिए मैंने सोचा कि आपसे बात कराना जरूरी है। क्या नाम है बेटा आपका? सोनी। सोनी, एक बात बताओ, इधर से कहाँ से तुम आई और कहाँ स्कूल जा रही? स्कूल में जा रही हूँ। तो ये कैसे तुम इतना कैसे क्रॉस कर पाओगे ये रास्ता? हम रोज पहले से ही आते हैं, हमारी आदत है आने जाने की, तो हम जा सकते हैं। पढ़ लिख कर क्या करना चाहती हो, क्या बनना चाहती हो? मैं पढ़ लेकर टीचर बनना चाहती हूँ। बिल्कुल। माँ बाप क्या करते हैं आपके? माई फादर इज़ फार्मर, माई मदर इज़ हाउसवाइफ। हाउसवाइफ हैं। और क्या नाम बताया आपने अपना? सोनी। सोनी। सोनी, और भी आपके भाई बहन पढ़ते हैं? हाँ। वो क्या करते हैं? एक ITI कोर्स करता है 12th पास करके, और एक 12th में है और मैं 10th में हूँ। अच्छा, 10th में है। तो आप टीचर बनना चाहती हैं। ये जो रास्ता है वो बहुत विकट है, अलग तरीके का है, लेकिन फिर भी आप जा रही हैं, हौसला नहीं हारेंगी? नहीं। ये तस्वीर बहुत उम्मीदों वाली है। इस खराब क्षेत्र में जहां पर तमाम सारी दुर्गतियों के चलते तस्वीर धुंधली सी हो जाती है, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि ये जो पगडंडी है ये थोड़े विकास की ओर भी जा रही है। कहते हैं कि दुर्दिनों में भी जिंदगी की रफ्तार कम नहीं होती, और रफ्तार को ही मापने भारत एक्सप्रेस की टीम आज उन इलाकों में है जहां बाढ़ अपना विकराल रूप दिखा रही है। हमारे साथ कुछ युवा हैं, इनको सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये समझना पड़ेगा कि आखिर ये क्या महसूस करते हैं, यहीं से किस तरीके के सपने देख रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्या नाम है भैया? हमारा नाम है बिट्टू कुमार। बिट्टू। बिट्टू भाई, बाढ़ आ गई बा, क्या हालात है? बहुत खराब है क्या माहौल? बहुत हालत खराब है। यहाँ छोटे छोटे बच्चा पढ़त बाड़े, सबके कॉपी किताब भीग गए बा, वो जा नहीं खे पावत बाड़े। देखा पीछे भी दिखा था कि बहुत दिक्कत वाला बात था, और यहाँ जो खेती बाड़ी हुआ था सब नुकसान हो गया बा, और हमने सबके पढ़ाई लिखाई छोड़ के सबके रोड पे जाए के पड़ी, और सबके अर्थव्यवस्था बिगड़ गई बा यहाँ के। ये बताइए कि दिल्ली की सरकार जो है अभी नई नई चुनी गई है, इसके पहले भी सरकार उसने क्या किया? क्या ये लोग कुछ कर रहे हैं? आपका सोच क्या है, आपकी सोच क्या है? देखा भैया, ये पहले वाला भी सरकार भी औसने रहे और इहो सरकार औसने है, लेकिन कांग्रेस के सरकार रहल ना, तो पहले नाव के सुविधा प्रोवाइड करवा दिले रहे। लेकिन ये केजरीवाल के सरकार और बीजेपी के सरकार जब से आयल बा, जब से ना यहाँ नाव आयल बा और ना ही कुछ, ये अभी हाल फिलहाल एक टेंट लगा था, लेकिन एकरा पीछे टेंट उनकी सुविधा बहुत कम रहे। लेकिन जो कांग्रेस के सरकार में रहे वो बहुत तगड़ा रहे, काहे कि पहले से सब प्लानिंग रहे, पहले से सूचित कर देवे के रहे कि यहाँ हर चीज़ आवे, हर चीज़ होई। ठीक है, आप बताइए, ये जो कह रहे हैं उससे सहमत हैं आप? हाँ, मैं बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं ना, वो सिर्फ यहाँ की सरकार के लिए एक मुद्दा है वोट का, है ना। वो वोट में कोई आता है कि नहीं आता इस कीचड़ में, बीमारी में? वही तो मैं कह रहा हूँ कि जब इलेक्शन का टाइम होगा तभी वो लोग भी दिखते हैं। चिल्ला खादर के इस इलाके में लगभग 5000 से अधिक मजदूर काम करते हैं, लीज पर खेती लेते हैं, उसमें मजदूरी करते हैं, अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। लेकिन बाढ़ के बाद उनकी तस्वीर और तकदीर दोनों में बड़ा बदलाव आ गया है। इस बदलाव में तबाही है, परेशानी है, और स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो चारों तरफ पानी लबालब भरा दिखेगा। सड़क से कहीं भी आप जा नहीं सकते क्योंकि पानी भरा है, और इसके अलावा जो बच्चे स्कूल जाना चाहते हैं, पानी उनकी राह में सबसे बड़ा रोड़ा है। तो हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर जो मजदूर हैं, जो यूपी, बिहार और तमाम जगहों से आए हुए हैं, उनके लिए बाढ़ के पानी ने बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। जो दिल्ली में यमुना का पानी है, वो शायद अब आगे उसके जल स्तर में जो है बढ़ोतरी ना हो, लेकिन अगर आप यहाँ देखें तो बहुत उफान पर है, पानी बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में ये देखना होगा कि जो आम लोग हैं, यानी 75,000 लोग जो लगभग प्रभावित होते हैं, उनकी ज़िंदगी कैसे और किस तरीके से आगे बढ़ती है, क्योंकि तमाम सारी चुनौतियां हैं। और भारत एक्सप्रेस की कोशिश है, लगातार यही कोशिश है कि सच्ची और ऐसी तस्वीर दिखाया जाए जिससे उन लोगों पर असर पड़े जो कम से कम यहाँ पर परेशान हैं, बदहाल हैं। तो जाहिर सी बात है, ये तस्वीर है भारत एक्सप्रेस के दर्शकों के लिए। और अगर ये देखें तो यमुना खादर का इलाका है, और उधर किस तरीके का बहाव बहुत तेज है, तो उतने ही वेग से यहाँ पर जो है समस्याएं और चुनौतियां भी बढ़ रही हैं। हालांकि ये भी कहना पड़ेगा कि सरकार ने
तमाम सारे टेंट बनवाए हैं, लोगों के रहने के लिए तमाम सारी सुविधाएं भी मुहैया करवाएंगे। कैमरा पर्सन शरद बारिक के साथ मैं देवनाथ, भारत एक्सप्रेस।